Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that if A and B are square matrices of order 3 such that determinant A is equal to 3, determinant B is equal to 2, then the value of determinant of A inverse adjoint of B inverse adjoint of 3 A inverse is equal to. ये किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. तो हमने क्या किया की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास में जो ऑर्डर है वो तो 3 है. अब देखो, जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ए बी सी डी इस टाइप से हो, उनका सबका होल डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट सी डिटर्मिनेंट डी इस टाइप से हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. सिमिलरली एक और फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, सो अब यहाँ पे के ए की बात करें, के ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, के टू द पावर एन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है. अब सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू दी पावर माइनस वन जो होता है वो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है. इनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स का. सो बेसिकली हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 3 गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना गिवन है, 2 गिवन है. यहाँ से हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ 3 ए इनवर्स, ये हमको फाइंड आउट करना है. इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा, फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स हो जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3 ए इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास. तो ये सारे टर्म्स बन गए हमारे पास. सबसे पहले हमने तीनों को अलग अलग कर दिया. अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं. देखो, फॉर्मूला यूज़ करना स्टार्ट किया तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए आ गया. फिर एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, बी इनवर्स जो है उसके डिटर्मिनेंट का कितना आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगा. अब जैसे ऑर्डर 3 है तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा, एन माइनस वन होता है यहाँ पे. देन उसके बाद में यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए इनवर्स, इसकी पावर भी 2 आ जाएगी. ये हमारे पास बन गया. इस तरीके से हमने बना दिया. अब देखो, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है. देखो यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, फिर यहाँ से वन अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से वन अपॉन हमारे पास कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया और उसका स्क्वायर आ गया. फिर यहाँ से देखो, अब 3 है, 3 टू दी पावर, अब हमको पता है यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको बाहर निकालते तो इसकी पावर कितनी हो जाती है हमारे पास में, 3 हो जाती है. उसकी पावर ऑर्डर के इक्वल हो जाती है. तो यहाँ पे पावर 3 और इसकी होल पावर 2 भी थी हमारे पास में, तो 2 भी आ जाएगा. और डिवाइडेड बाई ए इनवर्स का, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिवाइड में आ जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ये बन जाएगा. अब ए और बी की वैल्यूज़ रख देते हैं सारी की सारी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या-क्या आएगा, देखो यहाँ से हमारे पास बनेगा सबसे पहले ए का वैल्यू, हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 3 है, तो 1 अपॉन यहाँ से 3 आ जाएगा. तो 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा. फिर उसके बाद में 3 टू द पावर 6 हो गया एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 3 है, 3 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया. तो 3 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया. ये बन गया. तो 3 टू द पावर 3 बनेगा और डिवाइडेड बाई 4 यानी कि यहाँ से 27/4 हमारे पास बन जाएगा. 27/4, इट मीन्स बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.